Hello everyone, in this video lecture of digital electronics or digital system design, I am going to design 4-bit binary to gray code converter using 4:1 मल्टीप्लेक्सर। बेसिकली ये जो सर्किट होगा उस पर हम इनपुट देंगे बाइनरी फॉर्म में एंड आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, उसका करस्पॉन्डिंग ग्रे कोड। दिस इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो फॉर डिजाइनिंग दिस सर्किट सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड होगी, इसकी ट्रुथ टेबल। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रुथ टेबल हम ड्रॉ करेंगे सर्किट। तो स्टार्ट करते हैं। 4-बिट बाइनरी है, मीन्स नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 2⁴ इज इक्वल टू 16। एंड वन एग्जाम्पल कि हम बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट कैसे करते हैं। सपोज वी हैव नंबर 1 0 1 1। तो इन दिस केस हम स्टार्ट करते हैं विथ एमएसबी के बिट को सेम लिखते हैं 1। अगर 1 है तो 1, 0 है तो 0। नाउ फर्स्ट बिट एंड नेक्स्ट बिट को एक्सॉर करेंगे, 1 एंड 0 का एक्सॉर 1, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट बिट को एक्सॉर करेंगे, 0 1 का एक्सॉर 1, 1 1 का एक्सॉर करेंगे तो 0। मीन्स फर्स्ट बिट सेम होगी, उसके बाद सेकंड बिट को पहली बिट के साथ एक्सॉर करेंगे, देन वी गेट G2, फिर थर्ड को सेकंड के साथ करेंगे तो वी गेट G1, फिर हम LSB को उससे पहले वाली बिट के साथ एक्सॉर करेंगे तो वी गेट LSB ऑफ ग्रे कोड। ठीक है, तो दिस इज द मेथड। यही मेथड यूज होगा टू फाइंड द ट्रुथ टेबल ऑफ 4-बिट बाइनरी टू ग्रे कोड। फर्स्ट कॉम्बिनेशन 0 0 0 0। ग्रे क्या होगा इसका, बिकॉज ऑल बिट्स आर 0। नेक्स्ट इज 0 0 0 1। फर्स्ट बिट सेम, इन दोनों के एक्सॉर से 0, इनके एक्सॉर से 0, 0 1 के एक्सॉर से 1, बिकॉज 0 एक्सॉर विथ 0 और 1 एक्सॉर विथ 1 इज इक्वल टू क्या होता है 0। 0 एक्सॉर विथ 1 और 1 एक्सॉर विथ 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1। यही याद रखना है आपने। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 0 0 1 0। फर्स्ट बिट सेम, दोनों बिट का एक्सॉर 0, इन दोनों का एक्सॉर 1, इन दोनों का एक्सॉर 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 0 0 1 1। फर्स्ट बिट इज सेम, 0 0 का एक्सॉर 0, 0 1 का एक्सॉर 1, 1 1 का एक्सॉर 0। नेक्स्ट बिट 0। फर्स्ट बिट इज सेम, 0 1 से 1, 1 0 से 1, 0 0 से 0। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन फर्स्ट बिट सेम, इनके एक्सॉर से 1, 1 0 से 1, 0 1 से 1। नेक्स्ट फर्स्ट डिजिट सेम, 0 1 से 1, 1 1 से 0, 1 0 से 1। नाउ 7, फर्स्ट डिजिट सेम, 0 1 से 1, 1 1 से 0, 1 1 से 0। नेक्स्ट फर्स्ट डिजिट सेम, 1 0 से 1, 0 0 से 0, 0 0 से 0। 1 0, फर्स्ट डिजिट सेम, 1 0 से 1, 0 0 से 0, 0 1 से 1। नाउ फर्स्ट डिजिट सेम, 1 0 से 1, 0 1 से 1, 1 0 से 1। फर्स्ट डिजिट इज सेम, 1 0 से 1, 0 1, एक्सॉरिंग ऑफ 0 1 is 1, 1 1 is 0, correct? Now 1 1 0 0. First digit should be same, 1 1 से 0, 1 0 से 1, 0 0 से 0. Now next 1 1 0 1. First digit same, 1 1 के XOR से 0, 1 0 से 1, 0 1 से 1. Now next combination 1 1 1 0. First digit same, 1 and 1 का XOR 0, 1 1 का XOR 0, 1 0 का XOR 1. Last combination is 4 time 1. ठीक है, तो 1 से 1, 1 1 से 0, 1 1 से 0, 1 1 से 0. तो दिस इज द कंप्लीट ट्रुथ टेबल फॉर 4-बिट बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर. अब हमें इसे कैसे ड्रॉ करना है, यूजिंग 4:1 मार्क्स. तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में. 4:1 मार्क्स, 4:1 मार्क्स में नंबर ऑफ इनपुट्स इज इक्वल टू 4, आउटपुट इज इक्वल टू 1, सेलेक्ट लाइन. सेलेक्ट लाइन्स कैसे फाइंड आउट करोगे आप, 4 can be written as 2⁻². This 2 is the number of selection line. तो 2 select lines, we have 4 input variable, we have 4 inputs. तो 2 को हम एज ए सेलेक्ट लाइन यूज करेंगे, ठीक है, और 2 को हम यूज करेंगे एज अ इनपुट वेरिएबल, ठीक है, बिकॉज 4:1 में सिर्फ और सिर्फ 2 सिलेक्शन लाइन है, यहाँ 4 हैं, तो 2 को हम इनपुट वेरिएबल और 2 को एज अ सेलेक्ट लाइन. तो एक्सप्रेशन लिखने से पहले मैं यहाँ पर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देती हूँ. दिस इज फॉर 0, दिस इज फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15। ठीक है, नाउ अब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर G3, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल G3 समेशन m, हाई कहाँ पर है 8 to 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Now for G2 check, हाई कहाँ है 4 to 11, now for G1 फर्स्ट है 2 to 5, 2, 3, 4, 5, then 10, 11, 12, 13. Now last G0 summation m 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14. करेक्ट। नाउ अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन टेबल, बिकॉज हमें ये सर्किट बनाना है यूजिंग 4:1। अगर 16:1 से होता तो ईजिली बन जाता, बट हमें करना है कैसे 4:1 से। तो हमें ईच आउटपुट के लिए मीन्स फॉर G3, G2, G1, G4 नहीं, फॉर G3, G2, G1, G0 हमें 4 मार्क्स चाहिए होंगे और 4 इम्प्लीमेंटेशन टेबल रिक्वायर्ड होगी। तो 1 by 1 शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर G3, ठीक है। नाउ दिस इज I0, I1, I2, I3। ठीक है, इन दोनों को हम लेते हैं एज अ सेलेक्ट लाइन और इन दोनों को लेते हैं एज अ इनपुट वेरिएबल। तो यहाँ क्या होगा B3 बार B2 बार, दिस इज B3 बार B2। बहुत से बच्चे गलती करते हैं के मैप वाला लिख देते हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर यहाँ पर के मैप नहीं है, तो हमें कंटिन्यूएशन में ही लिखना होगा B3 B2 बार और B3 B2। ठीक है, मीन्स 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, नाउ I0 कब सेलेक्ट होगा, जब इन दोनों की वैल्यू 0 होगी, मीन्स दिस इज फॉर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ क्या होगा 12 13 14 15। एट रेंडमली मैं एक की वैल्यू बता देती हूँ। सपोज I1 कब सेलेक्ट होगा, जब B1 B0 की वैल्यू B1 B0 की वैल्यू 0 1 होगी। करेक्ट, ठीक है। 9 की हम बात कर रहे हैं ना, चलो एक मैं बता देती हूँ मैंने कैसे वैल्यूज पुट किए हैं। सपोज हम लेते हैं 10 को। ठीक है, 10 के लिए क्या है I2 कब सेलेक्ट होगा, जब B1 B0 की वैल्यू क्या होगी 1 0 2 के बराबर, और यहाँ से B3 B2 की वैल्यू क्या है, B3 इज हाई B2 विथ बार मीन्स 1 0, तो दिस इज 10। तो यहाँ पर ये 10 लिखा है। ठीक है, इससे भी क्लियर ना हो तो मैंने मक्स का बूलियन फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर किए हैं, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। जो वेरिएबल्स हमको सर्कल करना है 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो देखो सबके लिए सेम ही कॉमन है, मीन्स फॉर I0 ये दोनों वैल्यूज यूज हुई, ये दोनों रो, तो इन दोनों रो से कॉमन क्या मिलेगा हमें B3, सेम यहाँ B3, सेम यहाँ B3 और सेम यहाँ B3। ठीक है, मीन्स फॉर दिस वी कैन राइट कि I0 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू क्या होगा B3। करेक्ट, दिस तो सेम ही होगा। नाउ क्या कॉम्बिनेशन है, 4 है, देन 5 6 7 8 9 10 11। तो फॉर ईच कॉलम ये दोनों रो यूज हुई, तो जब ये दो रो यूज हो रही है तो क्या मिल रहा है हमें B3 बार B2 प्लस B3 B2 बार, क्या मिल रहा है B3 बार B2 प्लस B3 B2 बार फॉर ऑल, मीन्स इट कैन बी रिटन एज B3 एक्सोर विथ B2। तो नाउ फॉर ऑल हम क्या लिख सकते हैं B3 एक्सोर विथ B2, सबके लिए कॉमन हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया I0 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू B3 एक्सोर विथ B2। ठीक है, नाउ अब रिमेनिंग दो के लिए करते हैं। तो मैं यहाँ करती हूँ G1 के लिए, यहाँ करती हूँ G0 के लिए। G1 के लिए 2 3 4 5 10 11 12 13। नाउ यहाँ पर देखो I0 और I1 के लिए कॉमन है, तो मैं कॉमनली ही लिख देती हूँ। ये दोनों रो यूज हुई, मीन्स
यहाँ पर क्या कॉमन है B2, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी B2, ठीक है। नाउ इन दोनों के लिए मीन्स I2 और I3 के लिए भी सेम है, ये दोनों रो यूज हुई तो व्हाट इज कॉमन B2 बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा B2 बार। मीन्स फॉर दिस एक्सप्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा I0 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू B2 एंड I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू B2 बार। करेक्ट टेबल यहाँ पर है हमारे 1 2 5 6 9 10 13 14। तो फॉर I0 कोई भी सर्कल नहीं है मीन्स दिस वैल्यू इज 0। फॉर I1 ऑल आर सर्कल्ड मीन्स 1। फॉर I2 ऑल सर्कल्ड मीन्स 1। बिकॉज हम इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1। यहाँ पर कोई भी सर्कल नहीं है मीन्स 0। तो फॉर G0 हमें क्या एक्सप्रेशन मिल गया I0 I3 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू 0 एंड I2 और I1 इक्वल टू I1 और I1 इक्वल टू I2 दीज आर इक्वल टू 1। अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हाउ मेनी मग्स आर रिक्वायर्ड 4:1 मग्स है, ऑल आर 4:1 ठीक है। G3 G2 G1 एंड G0, ठीक है। 4:1 है तो हाउ मेनी सिलेक्शन लाइन 2 कॉमन होगी, तो मैं कॉमन ही यहां लिख देती हूं। हमने किसको एज ए सिलेक्शन लाइन दिया था B0 और B1 को, तो दिस इज B0 दिस इज B1 फॉर ऑल। मीन्स कि S0 से कनेक्टेड है B0 और S1 से कनेक्टेड है B1। ठीक, और इनपुट्स कितने होंगे फॉर, ठीक, और इनपुट्स कितने होंगे फॉर ईच मक्स 4 0 1 2 3 4 इनपुट्स 0 1 2 3। यू कैन राइट I0 I1 I2 I3 एज वेल। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, अदरवाइज यू कैन राइट I0 I1 I2 I3, करेक्ट। ठीक, नाउ कनेक्शन करते हैं फॉर G3। सबके लिए कॉमन है B3 मीन्स सारे इनपुट्स को हम एक साथ शॉर्ट करेंगे और हमें क्या मिले, यहाँ कनेक्ट क्या करेंगे B3। नाउ फॉर G2 B3 एंड B2 का एक्सॉर होगा फॉर ऑल इनपुट्स, ठीक है। मीन्स सारे इनपुट्स को हम शॉर्ट करेंगे, सारे हमारे शॉर्टेड हैं। एक एक्सॉर गेट होगा, उसकी आउटपुट यहाँ कनेक्ट होगी, इसकी एक इनपुट क्या होगी B3 और दूसरी इनपुट क्या होगी B2, करेक्ट। नाउ फॉर G1 के लिए क्या है फॉर I0 I1 B2 मीन्स I0 और I1 कॉमन होंगे और इनको इनपुट कहाँ से मिलेगी B2 से। नाउ I2 और I3 कॉमन होंगे और इनको इनपुट कहाँ से मिलेगी B2 बार। मीन्स ये दोनों कॉमन है, ये B2 को हमने एक नॉट गेट को अप्लाई किया और यहाँ पर कनेक्ट किया, ठीक। नाउ इन केस ऑफ G0 I0 I3 इज 0 मीन्स I0 और I3 को हमने क्या किया ग्राउंड, ठीक। I1 I2 इज 1, I1 और I2 को एक साथ शॉर्ट किया और यहाँ पर हमने कनेक्ट किया प्लस VCC या आप लिखोगे लॉजिक 1। तो दिस इज द सर्किट ऑफ 4-bit बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर यूजिंग 4:1 मक्स। एक हम वेरीफाई कर लेते हैं। सपोज हमारा नंबर है B3 B2 B1 B0, हमने क्या अप्लाई किया 1 0 1 1। इसका ग्रे क्या मिलेगा पहली बिट सेम, इन दोनों के एक्सॉर से 1, इन दोनों के एक्सॉर से 1, इन दोनों के एक्सॉर से 0, ठीक। नाउ अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। B1 B0 की वैल्यू क्या थी 1 1, यहाँ पर हमने क्या लिखा 1 और 1। अगर मक्स के 4:1 मक्स के बोथ सिलेक्ट लाइन की वैल्यूज 1 1 है तो विच इनपुट इज सिलेक्टेड I3, सबका ही I3 सिलेक्ट होगा, ठीक है। नाउ I3 इसका भी सिलेक्ट हुआ, यहाँ भी I3, यहाँ भी I3 और यहाँ भी I3, ठीक। नाउ अब I3 सेलेक्ट हुआ तो आउटपुट पर क्या मिलेगा B3 और B3 की वैल्यू क्या है 1, दिस इज 1, यहाँ क्या मिलेगा 1, ठीक। नाउ यहाँ I3 सेलेक्ट हुआ तो क्या मिलेगा B3 और B2 का एक्सॉर, यहाँ क्या मिलेगा B3 एंड B2 का एक्सॉर दैट इज 1 0 मीन्स 1 एक्सॉर विथ 0 इज इक्वल टू 1, ठीक। नाउ यहाँ पर I3 सेलेक्ट हुआ और I3 को क्या इनपुट आ रही है B2 का बार, तो यहाँ G1 इज इक्वल टू क्या होगा B2 बार
दैट इज इक्वल टू V2 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का बार इज इक्वल टू 1, करेक्ट। नाउ यहाँ पर G0 में भी I3 सेलेक्ट हुआ और I3 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो नाउ यू कैन चेक 1 1 1 0 1 1 1 0 means this circuit is working properly. Thank you. Still you have any doubt, please write down in comment section, and if you like this video then please subscribe my channel. Thank you.